जय हिंद। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता और एक अलग किस्म का एक गर्व, आई एम फीलिंग डीपली प्राउड इस परिवार को देख। यह परिवार अपनी प्लैटिनम जुबली कहाँ 1948 और कहाँ 2025 ये जो यात्रा पूरी की है और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, और यो आप सब में से एक अलग साहस, शौर्य, पराक्रम की जो एक वाइब्रेशंस आ रही है, जो आपकी यूनिट की अलग ही एक स्पिरिट है। आई कैन सी पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। सच कहूँ तो आज दिल कर रहा है कि जो प्रथम सीओ साहब थे, प्रथम सुबेदार मेजर साहब थे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल उस वक्त के कपूर सिंह साहब और जो सुबेदार मेजर साहब मिल्खी राम साहब, ऐसा लगता है कि इस यूनिट के ऊपर में दुर्गा माता का, ज्वाला माता का अलग आशीर्वाद है। एक मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ डोगरा रेजिमेंट को, आपकी यूनिट को, कि मेरे समय के अंदर में हमारे को एक ही पुस्तक में, एक ही किताब में, एक ही प्रेसी में विश्वास था, और वो थी डोगरा प्रेसी। जितनी भी वेपन ट्रेनिंग की है, जितनी भी ड्रिल के बारे में सीखा है, वो पूरा उसी डोगरा प्रेसी से सीखा है। और मैं आपके डोगरा रेजिमेंट को, आपके पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं पूरे इंडियन आर्मी की तरफ से एक और आभार प्रकट करना चाहता हूँ डोगरा रेजिमेंट को, आपकी पलटन को, कि आपने जो इंडियन आर्मी को जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स दिए हैं, आपने जो वेपन इंस्ट्रक्टर्स दिए हैं, उसने हमारा ड्रिल और वेपन और प्रोफेशनलिज्म का जो स्तर है वो बढ़ाया। लेट्स क्लैप फॉर ईच वन। आपने जो कार्य किया है, आपने जो अपनी मेहनत की है अपनी पलटन ने, और आज प्लैटिनम जुबली बना रहे हैं, ये अपने आप में ये जरूरी है कि आज के दिन में हम उन सब जो कार्य किए हैं उनका संकलन करें, एनालाइज करें, क्योंकि आज हमारे लिए जरूरी है कि हम संकल्प ले, रिजॉल्व ले, वो निश्चय जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो, उसको डिफाइन करें कि हमारा मिशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और हमको किस प्रकार से आने वाले समय के लिए ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि डोगरा रेजिमेंट ने जो ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो बाकी रेजिमेंट आपको देखती हैं, तो इससे इम्पॉर्टेंट कि आप एनालाइज करें इस क्षण के ऊपर में कि आने वाले समय में, क्योंकि जो करेक्टर ऑफ वॉरफेयर है, जो लड़ाई लड़ने का तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, दैट्स चेंजिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने साहस, शौर्य और प्रोफेशनलिज्म को मद्देनजर रख के ये डिसाइड करें कि आने वाले समय के ऊपर में हम किस प्रकार से ट्रेनिंग को, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को, अपने उस प्रोफेशनलिज्म को अगले दौर में लेके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी यूनिट ने न केवल भारतीय सेना के अलग अलग दस्तों को ट्रेन किया है, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि आपकी यूनिट ने अमेरिकन के साथ भी ट्रेनिंग किया है, ब्रिटिशर्स के साथ भी ट्रेनिंग किया है, और बांग्लादेश आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग किया है। ये विरले होते हैं यूनिट्स जिनको ये अवसर मिलता है। मैं आज के जो आपके कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, अंकुर माथुर जी, जब मैं इनको देखता हूँ, जब मैं इनकी जो इन्होंने जीवन में अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स और लॉरल हासिल किए हैं, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि आपका सीओ साहब तो बहुत तगड़ा है, कॉम्पिटिटिव वैकेंसी लिया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोर्स किया है और अमेरिका में भी कोर्स किया है। ऐसे वाले कमांडिंग ऑफिसर बहुत कम यूनिट को मिलते हैं।
तो बहुत ही गर्व होता है कि आपका जो गांव बूढ़ा है, जैसे हम असम रेजिमेंट में बोलते हैं, आपके जो कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं वो इतना अकम्प्लिश्ड और आपको लीड कर रहे हैं। जब ऐसा वाला टाइगर होता है यूनिट का, तो ऑब्वियसली यूनिट एक अलग ही स्टैंडर्ड में जाती है। हमारे फौज ने कई ऐसे सोच विचार हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी पलटन ने जो नेशन फर्स्ट कि राष्ट्र के लिए कुछ भी कर जाएंगे, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस की जो भावना है, अपने प्राणों की आहुति अगर राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई भी नजर करेगा तो वो बचेगा नहीं। ये जो सोच विचार है, पूरा भारत का युवा, हर भारतीय आपकी तरफ देखता है, क्योंकि आप हैं जो राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप सबके लिए एक एग्जाम्पल हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। आप कहीं पर भी खड़े हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बाजार है, चाहे वो सड़क है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, ये सीखने के लिए कि किस प्रकार जीवन को जीना है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन एज ए परिवार, फैबुलस 14 का परिवार, यू मस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ। इट डजंट मैटर कि आप रिटायर हो गए हैं, क्योंकि आप तो लीडर हैं। जिस दिन एक जवान लेफ्टिनेंट बनता है, उस दिन के बाद वो कमांडर है, लीडर है। उसको कोई ऑर्डर का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी दिन से उसके अंदर वो ताकत आ जाती है कि जहां पर भी गलत हो रहा है वहां पर वो टुकाई करता है। और डोगरा इंस्ट्रक्टर की तो टुकाई सबसे प्रोफेशनल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी इस परिवार के अंदर में सांस लिया है, प्रभु ने अवसर दिया है, ज्वाला माता ने मौका दिया है, दुर्गा माता ने मौका दिया है, आपकी जिम्मेवारी तो आखिरी सांस तक है कि राष्ट्र का, समाज का, हर भारतीय का निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। हम आर्मी में सीखते हैं कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कहा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। पलटन के अंदर में तो सबसे बड़ा बटालियन हुक्म है। अगर बटालियन हुक्म बुक में लिखा है कल संडे है, छुट्टी है, तो तभी छुट्टी है, नहीं तो हर एक चीज हुक्म से। हमने जो अपना फौज के अंदर में, आपका पलटन में जो सीखा है, सबसे जरूरी है नाम, नमक और निशान। सबसे जरूरी है हुक्म, कमांडर का हुक्म, सीओ साहब का हुक्म, उससे बढ़कर कुछ नहीं। ये चीज पूरा भारत, हर युवा आपसे सीखना चाहता है। अभी हमको टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रोबोटिक्स, ये वॉरफेयर को बहुत ही बारीकी से चेंज कर। आपने तो देखा है, आपकी यूनिट JNK से आई है और इतना सुंदर कार्य किया है आपने, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमको एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह हमारे सक्सेस के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी को, आप अपने रिसर्च वर्क को, आप अपने शोध के कार्य को, ताकि एक फौज का एक बहुत सुंदर सा एक वाक्य है, इंग्लिश में कहते हैं इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आपको हर वक्त ये सोचना है कि हम किस प्रकार से एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड, मापदंड, स्तर के ऊपर में आगे जा सकते। आपके ऊपर में जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, पूरे भारत, हर भारतीय को बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग
इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट हैं, तो उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि आपकी ऑफ रेडीनेस, आपका प्रिपेयर्डनेस, आपकी तैयारी किस प्रकार है। इसलिए जरूरी है कि पलटन की एसओपी, पलटन की ड्रिल, पलटन की ट्रेनिंग हर वक्त में उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए कि अगर अगले क्षण में कुछ होता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। इस संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी केवल सेना के वीर योद्धा ही नहीं है, रिमेंबर, बल्कि इस देश की आन बान और शान, ये बहुत बड़े वर्ड हैं, आन बान और शान, जिनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित हैं। ये मुझे लगता है कि प्रभु का ही खेल है, ये प्रभु का ही पोस्टिंग ऑर्डर है कि आप इस क्षण में देवभूमि, वीरभूमि, तप भूमि, योग भूमि और सैन्य भूमि में इस समय अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ हर एक घर में एक सैनिक, हर एक यूथ सेना में जाता है, इसलिए वो जब आपको देखता है तो यू बिकम हिज आइकॉन, हीरो एंड आइडियल। वो आपको देखता है कि he gets sense of pride। आप एक बिना मुंह खोले सिर्फ खड़े होकर ही, चाहे वो कोई भी जगह हो, एक पैट्रियटिज्म, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्र निर्माण, एक चरित्र निर्माण का एक सबक देते हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, तगड़ा रहो एंड जय हिंद।